अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। माय नेम इज ASAD ZAHEER और आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक आयन, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एटम। बच्चे, एटम जो है ये एक पार्टिकल है और एटम को हम फर्दर सब पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 पार्टिकल्स आते हैं। इनमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमारे पास स्मॉल ई चार्ज क्या है, नेगेटिव। प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल बी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का सिंबल जो है स्मॉल एन और चार्ज क्या है, 0। तो बच्चे, एक एटम में हमारे पास 3 टाइप्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन के एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। ऑर्बिट्स के जो नंबर होते हैं वेरीज करते हैं डिफरेंट एटम्स में। तो हम बात करेंगे प्रोटॉन। अब हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास पाए जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास बाहर ऑर्बिट्स में क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कहां पे है, न्यूक्लियस में। इट्स मीन कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम में एग्जिस्ट करते हैं। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एटम में ऐड भी किए जा सकते हैं और एक एटम से रिमूव भी किए जा सकते हैं। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटम में हो सकती है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है वो एटम में हो सकती है। सो बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव भी हो सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं। तो यहाँ बात करेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम में एडिशन भी हो सकती है, रिमूवल भी हो सकती है। अगर हम आपने एक बात बच्चों हमेशा याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो जो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 चार्ज। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है कि एन एटम हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चे, अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मींस अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब हम देखेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो क्या कंडीशन आएगी, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसमें क्या चेंज आएगा। तो लेट्स सपोज बच्चों, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैं अगर कहता हूं कि हमारे पास बाहर से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन अगर एटम में ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास 11 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। मीन कि जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम। तो एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस तरह हम लोग बात करें कि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, इक्वल। अब आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। इसके रिजल्ट में क्या आ जाएगा, प्रोटॉन उतने के उतने रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। जब ओवरऑल देखा जाएगा तो हमारे पास 1 प्रोटॉन क्या हो चुका हुआ है, एक्स्ट्रा हो चुका है। इसके रिजल्ट में क्या मीन होगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम। मीन्स कि जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिपेंड करेगा। मीन्स कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 2 नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 3 नेगेटिव चार्ज। इसी तरह जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे किसी भी एटम के ऊपर। तो कहते हैं कि जब एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है,
कब आता है? जब वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एटम पे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हम लोग कहते हैं एनी स्पीशीज which carry charge is called आयन। हर वो स्पीशीज जिस पे क्या होगा? चार्ज होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। अब आयन बनते कैसे है? इट इज फॉर्म बाय एडिशन और रिमूवल of electrons by an न्यूट्रल एटम। मींस क्या हुआ कि हर वो स्पीशीज, हर वो चीज जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। अब आयन बनता कैसे है? कि जब भी किसी एटम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? आयन बोल देते हैं। अब आयन की बात में कितनी टाइप होती हैं? दो टाइप होती हैं, एनायन एंड कैटायन। जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो उस बनने वाले आयन को हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव। और जब आयन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, उसे हम क्या बोलेंगे? कैटायन। अब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। मींस कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतने नेगेटिव चार्ज आएंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने क्या आएंगे? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अभी हमने डिस्कस किया आयन के बारे में, तो अभी हम आयन की कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसा कि हमारे पास है ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन मींस कि ऑक्सीजन पे जब -2 चार्ज होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए कि लूज किए हैं? तो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तब ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्साइड आयन पे -2 चार्ज क्यों है, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि ऑक्साइड आयन पे -2 चार्ज इसलिए है बिकॉज ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह का मैग्नीशियम आयन की बात की जाए, इसमें कितने चार्ज है? +2 चार्ज। मींस कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? लूज किए हैं। अगर सल्फाइड आयन की बात की जाए, तो सल्फाइड आयन अगर हम बात करें तो इसमें -2 चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? गेन किए हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 लूज करेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज। इस तरह हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कौन सा है? मॉलिक्यूलर आयन का। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो लास्ट हमने अभी डिस्कस किया कि आयन क्या है? एनी स्पीशीज विच कैरी चार्ज इज कॉल्ड आयन। तो यहां पे हम क्या बात करेंगे? एनी मॉलिक्यूल विच कैरी चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। अब जो मॉलिक्यूलर आयन है, अगला हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। हम बात करते हैं NH4 पॉजिटिव, हम लोग बात करते हैं Cn नेगेटिव, हम बात करते हैं N3 नेगेटिव, हम बात करते हैं O2 पॉजिटिव, हम बात करते हैं O2 नेगेटिव, हम बात करते हैं CH3। ठीक है। तो अगर हम इन तमाम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस केस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? लूज किया हुआ है। इसमें ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ? गेन किया हुआ है। तो जिस तरह एटम्स भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज से बनते हैं, इसी तरह अगर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन गेन करें या लूज करें तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन क्या होंगे? एनी स्पीशीज कैरी चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं? व्हेन द मॉलिक्यूल गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन, जैसा कि हमने आयंस के टॉपिक में डिस्कस किया था। तो अभी अब अगर इसकी बात की जाए तो पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? कैटायन, और नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। अब हमारे पास जो आज का थर्ड टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? फ्री रेडिकल।
तो बच्चे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? अगर हम लोग एटम की बात करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ एटम क्या होते हैं, हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कुछ एटम हमारे पास वो होते हैं जिसमें क्या होता है हमारे पास हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस के लेट्स सपोज अगर आपसे मैं बात करता हूं कि हमारे पास इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होगा 2 4 6 8 सो ऑन, और वो एटम जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होगा 1 3 5 7 सो ऑन। तो बच्चों यहां पे बात क्या हुई कि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड भी हो सकते हैं। तो वो तमाम एटम जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, एन एटम हैविंग अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बेयर नो चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। बच्चे यहां पे देखिए दो बातें की हैं, एक हमने बात की है अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, दूसरी हमने बात की है बेयर नो चार्ज। क्यों कि अगर एटम पे चार्ज आ जाएगा वो तो आयन कहलाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री रेडिकल के केस में एटम के ऊपर चार्ज नहीं होगा। दूसरी बात हमने की अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पाए जाएंगे वो 1 3 या 5। मींस अगर 1 है तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। पेयर्स का मतलब कि लेट्स सपोज मेरे पास मार्कर्स हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अगर तीन हो जाएंगे तो ये एक तो हमारे पास पेयर है लेकिन एक हमारे पास अनपेयर है। तो अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब अगर आप इसकी इवन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ये 2 4 6 8, तो 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 का पेयर बन चुका। जबकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो पेयर बन जाएगा, एक पेयर नहीं बनेगा। तो जो अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जांपल लेते हैं तो अगर इसको हम जैसा कि हम लोगों ने आयन की बात की, तो आयन को हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल में हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 17 है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्लोरीन के ऊपर डॉट लगा देंगे, डॉट रिप्रेजेंट करेगा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है आयंस को। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर आप उसके ऊपर डॉट लगा देंगे, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का क्या है, ये रेडिकल है। इस तरह अगर आप हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगा दें, डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन का क्या है, रेडिकल। तो जो नंबर ऑफ रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात, तो ये हमेशा किससे बनते हैं, एटम से बनेंगे। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो रेडिकल्स होते हैं वो बहुत लेस स्टेबल होते हैं, तो वो ज्यादा फॉर्म नहीं करते। लेकिन ज्यादा जो रेडिकल एग्जिस्ट करते हैं वो किससे एग्जिस्ट करते हैं, एटम से जो फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम बात करेंगे कि आयंस में और फ्री रेडिकल में आपस में क्या डिफरेंस है। अभी हमने पीछे बात की थी कि जब एक एटम में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव होंगे तो वो क्या बनाएंगे, आयंस बनाएंगे। तो वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ऑड इन नंबर होगा, उस हमने क्या बोला था, फ्री रेडिकल्स बोला था। तो अब आयंस में और फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस है, तो कहता है कि आयंस क्या दे है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयंस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव वाले को हमने कैटाइन बोला, नेगेटिव वाले को हमने एनाइन बोला। और जबकि रेडिकल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर, मींस कि फ्री रेडिकल पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड डिफरेंस क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जब आप एटम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आयंस बनेगा। देखो जो फ्री रेडिकल्स हैं ये एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नहीं बनते, बल्कि किसकी प्रेजेंस में बनते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बनते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिफरेंस क्या है, दे हैव
इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी हमारे पास आयन्स होंगे इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इवन होंगे। जबकि जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होंगे इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑड इन नंबर होंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए हमें बात कीजिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। मीन के जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन और उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, चार्ज कितना आ गया, 1 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरीन एटम से क्या बन गया, क्लोरीन आयन बन गया है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इवन हो गए हैं। इस तरह हम सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11 होगा, 11 एटॉमिक नंबर मींस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 11 है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन इससे लूज किया है तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, और ये भी किस में आ जाएंगे, इवन इन नंबर आ जाएंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केटाइन बोलेंगे। मींस कि आयन में जब आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ओवरऑल आयन में इवन हो जाएंगे। जबकि फ्री रेडिकल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। जिस हमने एग्जांपल लिए Cl डॉट और H डॉट की।